प्यारा था। माँ ने 3 महीने तक उसे छिपाकर रखा, पर जब और छिपा न सकी तब उसने सरकंडों की टोकरी बनाई, उसे राल और गारे से लपेटा और बच्चे को उसमें रखकर नील नदी पर बहा दिया। भगवान की योजना अद्भुत थी। फिरौन की बेटी नदी में स्नान करने आई और उसने उस टोकरी को देखा। जब उसने उसे खोला तो उसमें रोता हुआ बच्चा मिला। उसे दया आई और उसने उसे गोद ले लिया। ये वही बच्चा था, मूसा। मूसा को फिरौन के महल में शिक्षा मिली, पर उसके दिल में हमेशा अपने इब्रानी भाइयों का दर्द था। मूसा का मिस्र से भागना। एक दिन मूसा ने देखा कि एक मिस्री सैनिक एक इब्रानी दास को मार रहा है। मूसा को क्रोध आया और उसने उस मिस्री को मार डाला। ये बात फैल गई और फिरौन ने मूसा को मार डालने का आदेश दिया। मूसा डरकर मिस्र से भाग गया और मिद्यान देश में पहुंचा। वहां उसने यित्रो नामक याजक की बेटी सिप्पोरा से विवाह किया और चरवाहा बन गया। जलती झाड़ी में परमेश्वर का बुलावा। एक दिन मूसा भेड़ चराते हुए होरेब पर्वत पर गया। वहां उसने देखा कि एक झाड़ी जल रही है, पर जलकर राख नहीं हो रही। जब वो पास गया तो परमेश्वर ने उसे पुकारा, मूसा, मूसा, अपने जूते उतार दे, क्योंकि ये स्थान पवित्र है। परमेश्वर ने कहा, मैंने अपने लोगों की पीड़ा देखी है। तू जा फिरौन के पास और मेरे लोगों को छुड़ाकर निकाल। मूसा ने कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं? परमेश्वर ने उत्तर दिया, मैं तेरे साथ रहूंगा। मूसा और फिरौन। मूसा अपने भाई हारून के साथ मिस्र लौट आया। उन्होंने फिरौन से कहा, यहोवा का वचन है, मेरे लोगों को जाने दे ताकि वे जंगल से निकल गए। पर कुछ ही समय बाद फिरौन का मन फिर बदल गया और उसने अपनी सेना के साथ उनका पीछा किया। सामने लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना। लोग डर गए और मूसा से शिकायत करने लगे। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपनी लाठी समुद्र पर फैला, और देखो, समुद्र 2 भागों में बट गया और इस्राएली सूखी जमीन पर से होकर निकल गए। जब मिस्री सैनिक